साल 1999 की बात है। तासी नामग्याल ने पास ही के गांव से एक नया याक खरीदा था, लेकिन ये नया नवेला याक जल्द ही गुम हो गया। तासी के लिए एक याक खरीदना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसके लिए उन्होंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी खर्च कर दी थी, इसीलिए वो इसे अकेले ही ढूंढने निकल पड़े। बाल्टिक सेक्टर में वे पहाड़ियों पर चढ़ चढ़ कर देख रहे थे कि उनका याक कहाँ खो गया है। इसी दौरान कोशिश करते करते उन्हें अपना याक नजर आ गया, लेकिन इस याक के साथ साथ उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। पाकिस्तान से कुछ घुसपैठिए भारत की ओर आ रहे थे। उन्होंने भारतीय सेना को तत्काल इसके बारे में जानकारी दी, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। भारत और पाकिस्तान के बीच एक भीषण युद्ध लड़ा गया और पाकिस्तान को इसमें मुंह की खानी पड़ी। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई इस जंग में देश ने लगभग 527 से भी ज्यादा वीर योद्धाओं को खोया था। 1300 से भी ज्यादा भारतीय सैनिक घायल हुए थे। युद्ध में 2700 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 250 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक जंग छोड़कर भाग गए। इसी जंग में भारत ने एक युवा कैप्टन को भी खो दिया। परमवीर चक्र पाने वाला आखिरी आर्मी मैन कैप्टन विक्रम बत्रा, और उन्हीं की लाइफ पर एक फिल्म बनी है, नाम है शेरशाह। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम फिल्म शेरशाह की असली कहानी लेकर, जिसमें हम बात करेंगे भारत माता के वीर सपूत की प्रेम कहानी और शौर्य गाथा की। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी उम्र कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि नए आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। कमल बत्रा प्रेग्नेंट थी। उनके घर में पहले से 2 बेटियों ने जन्म ले लिया था। अब की बार वो दुआ कर रही थी कि जन्म लेने वाला बच्चा एक लड़का हो, लेकिन भगवान का अलग ही खेल था। 9 सितंबर 1974 को कमलकांत बत्रा और गिरधारी लाल बत्रा के घर 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। नाम रखा गया विक्रम और विशाल बत्रा। माँ इन्हें प्यार से लव कुश कहा करती थी, श्री रामचंद्र जी के 2 जुड़वा बेटों की तरह। आगे चलकर यही लव यानी विक्रम बत्रा देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले थे। बचपन से ही बेहद साहसी विक्रम शुरुआती पढ़ाई के लिए किसी स्कूल में नहीं गए थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई घर पर ही हुई थी और उनकी टीचर थी उनकी मम्मी कमलकांत बत्रा। ये बच्चा जब बड़ा हो रहा था तब की बात है। 1985 में दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था, नाम था परमवीर चक्र। घर पर टीवी नहीं था, इसलिए पड़ोसियों के घर पर जाकर देखते थे। सीरियल देखकर इस मासूम बच्चे के दिल में एक बात बैठ गई थी कि उसे देश की सेवा के लिए आर्मी में जाना है। जब वो स्कूल में थे तो एनसीसी में भर्ती हो गए और इसी वजह से 1994 की गणतंत्र दिवस परेड में एनसीसी कैडेट के रूप में राजपथ पर मार्च करने का मौका मिला। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने के बाद विक्रम ने सेना के करियर को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि विक्रम का चयन मर्चेंट नेवी में हांगकांग की एक शिपिंग कंपनी में हो गया था, लेकिन उन्होंने सेना के करियर को तरजीह दी। मर्चेंट नेवी में चयन होने के बाद वो चेन्नई में ट्रेनिंग के लिए जाने वाले थे। उनके ट्रेन की टिकट तक बुक हो चुके थे, लेकिन जाने से 3 दिन पहले उन्होंने अपना विचार बदल दिया। जब उनकी माँ ने उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उनका जवाब था, माँ, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाला, जिससे मेरे देश का नाम ऊंचा हो। जिसके बाद 1995 में उन्होंने आईएमए की परीक्षा पास की, जिसके बाद विक्रम बत्रा की 13 JA के राइफल्स में 6 दिसंबर 1997 को लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर ज्वाइनिंग हुई थी। उस समय एक लेफ्टिनेंट की सैलरी थी यही कोई करीब 20,000 रुपए और मर्चेंट नेवी की शुरुआती सैलरी 1 लाख रुपए। आजकल के नौजवान जब ये तक डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें कॉलेज में सब्जेक्ट क्या लेना है, वहीं 22 साल के नौजवान का लाखों रुपए का पैकेज ठुकरा कर देश सेवा के लिए जान देना चुना। आज इतनी मैच्योरिटी कितने नौजवान दिखा पाते हैं, और अपनी काबिलियत के दम पर ही वो 2 साल के अंदर ही कैप्टन बन गए। कारगिल की लड़ाई के कुछ महीने पहले जब कैप्टन विक्रम बत्रा अपने घर पालमपुर आए हुए थे तो अपने दोस्तों को ट्रीट देने न्यूगल कैफे ले गए। जब उनके एक दोस्त ने कहा, अब तुम फौज में हो, अपना ध्यान रखना, तो उन्होंने जवाब दिया था, चिंता मत करो, या तो मैं जीत के बाद तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर उसी तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। और इसी के कुछ दिनों बाद वो याक वाली कहानी घटी जिससे हमने वीडियो की शुरुआत की थी। जिसके बाद कारगिल का युद्ध शुरू हो गया। पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के साथ कारगिल घाटी में आ बैठा था और कई चोटियों पर कब्जा जमा कर भारत को धमकाने में था। इंडियन आर्मी की यूनिट 13 J कलाई को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो पर्वत चोटी 5140 पर पाकिस्तान की पोस्ट पर हमला कर उसे फिर से भारत के कब्जे में लाए। इस यूनिट की कमान थी कर्नल योगेश जोशी के पास, और उनके पास 2 युवा ऑफिसर थे। एक थे लेफ्टिनेंट जामवाल और दूसरे थे कैप्टन विक्रम बत्रा।
कर्नल जोशी ने उन दोनों को बुलाया और एक पत्थर के पीछे से उन्हें दिखाया कि तुम्हें वहां चढ़ाई करनी है, रात को ऑपरेशन शुरू होगा, सुबह तक तुम्हें वहां पहुंचना होगा। उन्होंने दोनों अफसरों से पूछा कि मिशन की सफलता के बाद आपका कोड क्या होगा। दोनों अलग अलग तरफ से चढ़ाई करने वाले थे। लेफ्टिनेंट जामवाल ने कहा कि सर मेरा कोड होगा ओ ये। उन्होंने जब विक्रम से पूछा कि तुम्हारा कोड क्या होगा तो उन्होंने कहा ये दिल मांगे मोर। लड़ाई के बीच कर्नल जोशी ने एक वॉकी टॉकी का इंटरसेप्टेड मैसेज सुना। इस लड़ाई में विक्रम का कोड नेम शेरशाह था। पाकिस्तानी सैनिक उनसे कह रहे थे शेरशाह तुम वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी लाशें ही वापस जाएंगी। कर्नल योगेश जोशी ने सुना कि विक्रम की आवाज थोड़ी तीखी हो गई थी। उन्होंने कहा था कि 1 घंटे रुक जाओ, फिर पता चल जाएगा कि किन की लाशें वापस जाती है। 3:30 बजे कर्नल जोशी को लेफ्टिनेंट जामवाल से वो संदेश सुनाई दिया ओ ये, जिससे पता चला कि जामवाल वहां पहुंच गए थे। थोड़ी देर बाद 4:35 पर विक्रम का भी सफलता का कोड आ गया, ये दिल मांगे मोर। पॉइंट 5140 ब्रास में पड़ता है। उनके इस कामयाब मिशन ने पाकिस्तान सेना को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वहीं इंडियन आर्मी के हौसले बुलंद हो चुके थे। विक्रम की सफलता पर उस समय के सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक ने खुद फोन करके बधाई दी थी। अब विक्रम बत्रा को अगला लक्ष्य दिया गया 4875 जीतने का। उस समय उनकी तबीयत खराब थी, उनके सीने में दर्द था और आंख सुर्ख लाल हो चुकी थी। कर्नल योगेश जोशी उन्हें ऊपर भेजने में झिझक रहे थे, लेकिन बत्रा ने खुद ही जोर देकर कहा कि वो इस काम को पूरा करेंगे। 5140 जीतते ही विक्रम बत्रा अगले पॉइंट 4875 को जीतने के लिए चल दिए, जो सी लेवल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर था और 80 डिग्री की चढ़ाई पर पड़ता था। 4875 मुस्को वैली के पास है। ये लोग पत्थरों का कवर लेकर दुश्मन पर फायर कर रहे थे, तभी उनके एक साथी को गोली लगी और वो उनके सामने ही गिर गया। वो सिपाही खुले में पड़ा हुआ था। विक्रम और रघुनाथ चट्टानों के पीछे बैठे थे। विक्रम ने रघुनाथ से कहा कि हम अपने घायल साथी को सुरक्षित स्थान पर लाएंगे। रघुनाथ ने उनसे कहा कि मुझे नहीं लगता वो अब जिंदा बच पाएंगे, अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपके ऊपर फायर आएगा। ये सुनते ही विक्रम बेहद नाराज हो गए और बोले क्या आप डरते हैं रघुनाथ जी? रघुनाथ ने जवाब दिया नहीं साहब, मैं डरता नहीं, मैं तो सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूँ। आप आज्ञा देंगे तो हम बाहर जाएंगे। विक्रम ने कहा हम अपने सिपाही को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकते। जैसे ही रघुनाथ चट्टान के कवर से बाहर कदम रखने वाले थे, विक्रम ने उन्हें कॉलर से पकड़कर कहा साहब आपका तो परिवार है और बच्चे भी हैं, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई। सिर की तरफ से मैं उठाऊंगा, आप पैर की तरफ से पकड़िएगा। ये कहकर विक्रम आगे चल दिए और जैसे ही वो उनके साथी को उठा रहे थे, उनको गोली लगी और वो वहीं गिर गए। 7 जुलाई 1999 वो दिन था जिस दिन वो भारत माता के आगोश में समा गए थे। उनकी शहादत से हर कोई हैरान था। उनकी वीरता के किस्सों ने हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। उस समय के आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक ने खुद कहा था कि अगर कैप्टन विक्रम बत्रा जिंदा होते तो एक दिन मेरी जगह आर्मी चीफ का पद संभाल रहे होते। अब आते हैं विक्रम बत्रा की लव स्टोरी पर। कैप्टन विक्रम बत्रा की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, डिम्पल चीमा, जो चंडीगढ़ में रहती थी। वो पंजाब सरकार के एक स्कूल में कक्षा 6 से 10 के बच्चों को सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाती है। एक बार नादा साहेब गुरुद्वारे में परिक्रमा करते हुए विक्रम ने उनसे कहा था कि बधाई हो मिसेज बत्रा, हमने 4 फेरे ले लिए और आपके सिख धर्म के अनुसार अब हम पति पत्नी हैं। डिम्पल और विक्रम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। अगर विक्रम कारगिल से सही सलामत वापस लौटते तो उन दोनों की शादी हो गई होती। विक्रम की शहादत के बाद डिम्पल के पास उनके एक दोस्त का फोन आया। जब वो पालमपुर पहुंची तो उन्होंने ताबूत में विक्रम के पार्थिव शरीर को देखा। वो जानबूझकर उनके पास नहीं गई क्योंकि वहां पर मीडिया के बहुत से लोग मौजूद थे। उसके बाद वो चंडीगढ़ लौट आई और उन्होंने तय किया कि वो किसी से शादी करने के बजाय अपनी पूरी जिंदगी विक्रम की यादों में गुजार लेंगी। दोस्तों, हमने रोमियो जूलियट, हीर रांझा की कई कहानियां सुनी है, लेकिन ये कहानी उन सभी से ऊपर है। एक अमर जवान की अमर प्रेम कहानी जो आपको रुला देगी। क्या दोस्तों आपने भी कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। कैप्टन विक्रम बत्रा की अमर कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।